इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट। आई एम ज्योति। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उत्तर प्रदेश के जितने भी केंद्र थे उनके उस पर चर्चा हो रही थी। आज हम लोग पढ़ेंगे भीमबेटका, एक जो पहाड़ी है उससे जो बनने वाले आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पे आज हम लोग देखते हैं। भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से पहले सब कुछ लिखा रखा है कि भीमबेटका कहाँ है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप होगा। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक पहाड़ी है। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका पहाड़ी है। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है, गुफा है कि पहाड़ी है। अगर किसी तरीके 4 ऑप्शन आपको किसी में से दिए जा सकते हैं, आप क्या कहेंगे? उनमें टिक करेंगे भीमबेटका एक पहाड़ी है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के किस जिले में? रायसेन। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में? रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका किस जिले के अंतर्गत आती है? तो आप क्वेश्चन टिक कर रायसेन जिले के अंतर्गत आती है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? गुफा है तो किसी न किसी ने तो खोज की होगी। भीमबेटका की खोज 1958 में हुई थी। 58 में हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नाम की एक पहाड़ी है। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, 45 किलोमीटर दक्षिण में भोपाल से भीमबेटका की एक पहाड़ी है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कितने किलोमीटर भीमबेटका पहाड़ी है? तो आप कहेंगे 45 किलोमीटर दक्षिण में। कहाँ पे है? किस जगह पे? दक्षिण में है। भीमबेटका नाम की एक पहाड़ी किस जगह पे है? तो दक्षिण में है। इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप घुमा फिरा के हर तरीके से याद करना होगा। भीमबेटका की 500 गुफाओं में चित्रों का अपूर्ण संसार है। आपको क्वेश्चन ऑप्शन दे दिए जाएंगे 1000, 600, 500, 800 इस तरीके से दे दिए जाएंगे, तो आप कहेंगे 500 गुफाओं में अपूर्ण संसार बसा है। अंडरस्टैंड? भीमबेटका में 600 गुफाओं में से, भीमबेटका की जो 600 गुफाएं हैं उसमें से ओनली 275 चित्रित गुफाएं पाई गई हैं। जैसे कि दिया 600 गुफाओं में से 275 गुफाओं से शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। 275 दिया जा सकता है, 300 दिया जा सकता है, 400 दिया जा सकता है, 500 दिया जा सकता है। आप क्या करें? 275 पे ही टिक करें। 600 मिली है बट 275 के ही शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के समीप रेलवे स्टेशन है। भीमबेटका के समीप एक रेलवे स्टेशन, उसका नाम क्या है रेलवे स्टेशन का? वह अबैदुल्लाह रेलवे स्टेशन। अबैदुल्लाह रेलवे स्टेशन किसके समीप पड़ता है? तो आपका अगर क्वेश्चन आएगा भीमबेटका आ गया, भीमबेटका आ गया, जैसे कि पंचमढ़ी आ गया, बेलारी, इस तरह की गुफाएं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाए तो आप क्या कहेंगे? अबैदुल्लाह रेलवे स्टेशन जो भीमबेटका के समीप है। भीमबेटका पे आप टिक करेंगे। भीमबेटका का यह केंद्र आदि मानव की राजधानी या मुख्य केंद्र के रूप में रहा होगा। जो खोज करता है उनके अकॉर्डिंग भीमबेटका का यह केंद्र आदि मानव, उनके अनुसार उन्होंने ये अनुभवित किया, राजधानी मुख्य या केंद्र रूप में रहा होगा भीमबेटका। सो गाइस, इसके शॉर्ट ले लीजिए, फटाफट नोट करिए, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप राइट कर लीजिए। मैं आपको इतना टाइम देती हूँ लिखने में, बोलती भी जाती हूँ साथ साथ में। इतनी देर में आप मेरे साथ जब बोलते हैं तभी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भीमबेटका में पहले स्तर से हिरण है, बारहसिंगा है, सुअर है, रीछ है, भैंस है, देख जाइएगा, भैंस है, आदि जानवरों को स्वतंत्र रूप से चित्रित किया गया है। ओके, भीमबेटका में पहले स्तर से हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, भैंस आदि जानवरों को स्वतंत्र रूप से चित्रित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भीमबेटका में दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। भीमबेटका को दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट, भीमबेटका से पुरापाषाण
मध्य पाषाण, नव पाषाण कालीन मानव की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। भीमबेटका से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण मानव की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में, समझते जाइए क्वेश्चनों को, भारतीय उपमहाद्वीप में भीमबेटका से सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। उपमहाद्वीप में कौन से शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो आपके भीमबेटका से सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। भीमबेटका के खोजकर्ता कौन? प्रोफेसर श्री विष्णुधर वाकडकर है। भीमबेटका के खोजकर्ता प्रोफेसर श्री विष्णुधर वाकडकर है। ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर श्री विष्णुधर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट चलती हूँ, फटाफट राइट करिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, बेटिका गुफाओं की दीवारों एवं छतों पर चित्रों के प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका से गुफाओं की दीवारों और छतों पर चित्रों के प्रमाण मिलते हैं। आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, छतों पर मिलते हैं, गुफाओं पर मिलते हैं, चट्टानों पर मिलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आप जो है गुफाओं की दीवारों एवं छतों। भीमबेटका के चित्र गुफाओं की दीवारों एवं छतों से प्रमाण प्राप्त होते हैं। गुफाओं की दीवारों एवं छतों पर चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आपसे यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा सकते हैं, चट्टानों पर, गुफाओं पर, छतों पर, इस तरीके से विकल्प दिए जाए। आपका जो विकल्प राइट होगा वहाँ टिक करेंगे। दीवारों एवं छतों, दीवारों छतों में से 2 ऑप्शन आएगा, आप उस पर टिक करेंगे। चट्टान भी दिए जा सकते हैं, बट आप इस पे टिक करेंगे। भीमबेटका से जो चित्र हमें प्राप्त है वो गेरू लाल इंडियन रंग होता है, इसलिए गेरू लाल इंडियन रंग से, और सफेद पीले हरे रंग से चित्र मिलते हैं। गेरू लाल इंडियन रंग हो गया, सफेद हो गया, पीला हो गया, देन हरा हो गया। इस तरीके से चित्र यहाँ पे मिलते हैं। भीमबेटका के चित्रों में लोक कला की छवि, किसकी छवि? लोक कला की छवि प्रस्तुत होती है। ओके। भीमबेटका से नतर के प्रमाण प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप नोट कर ली। वैसे तो भीमबेटका पूरा ही इम्पोर्टेंट है। आप पिछले प्रीवियस पेपरों में देखिएगा, भीमबेटका से आवश्यक क्वेश्चन आना ही आना है। भीमबेटका से नतर्क के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नतर्क के प्रमाण प्राप्त कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आप भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगर आपका भीमबेटका नहीं आएगा, अगर मध्य प्रदेश वहाँ पे आएगा, नतर्क का चित्र कहाँ प्राप्त होता है, तो आप भीमबेटका वहाँ पे टिक करेंगे। अगर भीमबेटका टिक करेंगे। अगर आप भीमबेटका नहीं आता है तो आप मध्य प्रदेश आएगा, तो मध्य प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, कर्नाटक, इस तरीके से आएगा, तो आप क्या करेंगे? मध्य प्रदेश पर टिक कर करेंगे। मध्य प्रदेश के अंतर क्या आता है? भीमबेटका आता है। ओके। भीमबेटका से गांव के जमीन की जानकारी मिली। भीमबेटका से जो गांव की जमीन थी उसकी जानकारी कहाँ से मिली? गांव का चित्रण कहाँ से मिला? तो आप कहेंगे भीमबेटका से मिला था। गांव का दृश्य कहाँ से मिला? भीमबेटका से प्राप्त होता है। 2003 में भीमबेटका विश्वविद्यालय की सूची में है। 2003 से भीमबेटका विश्वविद्यालय की सूची के अंतर्गत आती है। सो आप स्क्रीनशॉट ले। आज आपका भीमबेटका फिनिश हो गया। अब हम लोग देखते हैं होशंगाबाद से पॉइंट टू पॉइंट बनने वाले क्वेश्चन। हम अब नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे, होशंगाबाद के तथ्य। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं होशंगाबाद से बनने वाले तत्व, देखते हैं कि वो किस प्रकार हैं। आपके जो ये सारे विकल्प हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट आपके जो चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन जो कराए, आपका पूरा ही प्रागैतिहासिक बहुत ही अच्छी तरीके से कवर होता चला जा रहा है। और आपको इसको और भी अच्छा बेटर बनाना है तो आप किसी टीजीटी आर्ट एलटी की आर्ट बुक ले लीजिए। वहाँ पे पूरी थ्योरी को एकदम से स्टडी कर लीजिए, ऊपर से लेके पूरी नीचे। इस तरीके से आपको समझ में नहीं आती, फिर भी आप उसको पढ़िए। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पढ़ते चले जाइए। थ्योरी कभी रटी नहीं जाती है, आप उसको पढ़ते चले जाएंगे। जब आप उसको पढ़ते चले जाएंगे तो आपके सारे पॉइंट्स आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे और आपको इन सब चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। देखिए
जब छोटे क्लास में जब आप लोग पढ़ते हैं तब वो चीज़ें रटी जाती हैं, बट जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, आप बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे रटने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। आप इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। समझने के बाद आप जैसे कि सन दी गई उसको आप रट ली, समझने के बाद रटना ही नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऑप्शन आप रटिए, बट इस बिना समझ के ना रटिए। समझ जाएंगे उसके बाद अगर आप रटते हैं तो आपको बहुत अच्छे से स्टडी हो जाएगा। ऐसे आपने रट लिया, बाय द वे क्वेश्चन को घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ दिया तो आप तो रटे हो सीधे, तो आप कैसे कवर कर पाएंगे। तो जब थ्योरी पे स्टडी करेंगे, ये जो आपके पूरे पॉइंट्स आपको दिए गए, तो क्या ये रट के नहीं दिए गए, आपको ये पूरे पॉइंट्स दिए गए अध्ययन करके, डीप अध्ययन करके, बुकों का अलग अलग राइटर की बुकों का अध्ययन करके आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये समझिए रटने से नहीं दिया जा रहा है, आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक पहलू पे देख के, समझ के, इस तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से दी जा रही हैं। तो इसलिए आप चीज़ों को रटिए नहीं, थ्योरी पे पूरी स्टडी कर लीजिए। अगर कर पाए तो आजकल नहीं आपको बुक्स मिल रही तो आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना अच्छा, गूगल पे जाइए, सर्च करिए, पूरी थ्योरी पे ध्यान दीजिए। आपको सारे पॉइंट्स, आपको तत्व सब मिल ही जाएंगे, वो मैं आपको सारे दे ही रही हूँ। बट अगर आप वो थ्योरी पे स्टडी कर लेते तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी होती चली आएगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। सो बाय, थैंक यू, धन्यवाद।